बुआ मम्मा जब कोई इंसान आपके पास नहीं रहता है ना, तब उसकी जो वैल्यू होती है ना, आपको रियल मायने में समझ में आती है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों, जैसे कि बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉगिंग आ रहा है, क्योंकि ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है। और जैसे कि आप लोग ने मेरे वीडियोस में देखे ही होंगे, आरव के पापा ने भी कुछ वीडियोस डाले थे कि वो नहीं आ पा रहे। वो बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, वो किसी काम से बिज़ी हैं। पर इतना भी बिज़ी क्या यार, कि आपको अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो बस बहुत सारा बात है जो कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे किसको बताएं, किसको शेयर करें। और जैसे कि आज है झारखंड का एक बहुत बड़ा पर्व, जिसको कि पहला बैसाख भी बोलते हैं। तो आज के दिन हम लोग का एक मतलब बंगाली ट्रेडिशन के हिसाब से नया साल की तरह नया कैलेंडर बनता है। आज के दिन से सब कुछ नए साल की तरह शुरुआत होती है। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है, इसी वजह से हम थोड़े रेडी भी हुए थे, क्योंकि थोड़ा पूजा वगैरह करना था। क्योंकि एक तरह से ये हमारे लिए आज से नया साल शुरू हुआ है। तो बस पूजा किए अभी हम, और सुबह से वेट कर रहे हैं कि आरव के पापा आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। और इधर देखिए एक बिल्ली आई हुई है। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और हमको ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि हमको लगा था कि आज वो आ जाएंगे तो आज का मेरा जो ब्लॉगिंग होगा वो अच्छा ब्लॉगिंग रहेगा, और ऐसा ब्लॉगिंग रहेगा जो आप लोगों को भी पसंद आएगा। लेकिन शायद मेरा मतलब बोलते हैं ना कि बैड लक ही है, या फिर मेरा पता नहीं, अभी दिन सही नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पापा कब आएंगे? कल बोले थे कि आएंगे। इधर पापा आएंगे, बस पापा को ही हम याद कर रहे थे अभी। पता नहीं, पापा तो ब्लॉगिंग किए थे ना उस दिन, हम लोग वीडियो देखे थे ना पापा का। पापा बोले ना कि आएंगे। देखो उतना बड़ा मैंगो। मैंगो नहीं है बेटा, ये ऑरेंज का पेड़ है। कौन डेटा? बुआ फूफा जी कब आएंगे? लोग घूमने जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम अपने रूम में आके बैठे हुए हैं, और ये मेरा बचपन का रूम है, जहाँ पे हम मतलब इसी रूम में हम रहते थे। यहाँ पे मेरा मतलब पढ़ाई वगैरह जो भी था इसी रूम से हम करते थे। और अभी थोड़ा बगान में बैठे हुए थे, तब तक सारे बच्चे लोग जाके वहाँ पर परेशान करने लगे। सब पूछ रहे बार बार कि कब आएंगे कब आएंगे। कोई पूछ रहा फूफा जी कब आएंगे, आरव पूछ रहा पापा कब आएंगे, कीर्ति पूछ रही मौसा बाबू कब आएंगे। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको क्या जवाब दें, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि वो कब आएंगे। एक फेस्टिवल है लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और 2-4 दिन के बाद फिर जैसे रामनवमी आ जाएगी, तो पता नहीं आरव के पापा कब तक आएंगे। अभी तक उसका कुछ भी हमको समझ नहीं आ रहा है उनका। तो मतलब बच्चों को लेके चले जाना, मतलब वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे अभी मेरा बहुत दिक्कत भी चल रहा है, घर का भी काम हो रहा है। और ऐसे में हम बच्चों को लेके जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, वो भी मेरा एक दिक्कत है। तो इसी वजह से भी हम बहुत दिनों से अभी मायके में भी हैं, कि ताकि मेरा घर जल्दी से बन जाए और फिर हम वहाँ जाएँ। तो बहुत सारा बात है जो कि अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर होना बाकी है। और जब क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो हम आपको भी ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल तो बस यही है कि आरव के पापा आ जाते तो मतलब मेरा जो आधा टेंशन है जो भी है आरव को लेके, छोटा बाबू को लेके, वो मेरा कम होगा। और थोड़ा मेंटली भी अच्छा फील करेंगे अगर वो साथ में रहेंगे तो। जैसे कि आरव का एग्ज़ाम भी है, ट्यूसडे से उसका एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारा चीज़ है। तो देखते हैं, अब फिर से हम आरव के पापा को कॉल करेंगे, उनको बुलाएंगे, देखते हैं वो क्या बोलते हैं या फिर कब तक आएंगे। वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपके पास नहीं रहता है ना, तब उसकी जो वैल्यू होती है ना, आपको रियल मायने में समझ में आती है। इतने दिन मतलब जैसे हमारी शादी को भी 6-7 साल हो चुके हैं, तो मतलब इतने सालों में कभी हमारे बीच में ऐसा कोई मतलब टाइम नहीं आया कि जब हम लोग एक दूसरे के बिना रहे हों, या फिर मतलब कि ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब हम लोग एक दूसरे के बिना रहे, या फिर ऐसा कोई हमारे बीच में झगड़ा हुआ हो। और ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों के बीच में मतलब लगभग 10-15 दिन का मतलब
झगड़ा चल रहा है। 10-15 दिन से वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर वो नहीं आ रहे हैं। मान रहे हैं कि हम अपने माँ पापा के पास में हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आरव के पापा अगर मतलब लो छोटा बाबू समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत क्या है या फिर क्या गलती हुई है या फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि वो नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बोला कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं या फिर वो काम भी करवा रहे, घर का काम करवा रहे। हम समझ रहे हैं कि घर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी क्या बिज़ी कि वो मतलब 1 घंटे के लिए या फिर 1 दिन के लिए यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। ज़रूर उनके मन में कुछ बात चल रहा है, इसी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। तो बस हम भी उनसे यही चाहते हैं कि वो उनको बताएं कि आखिर ऐसा कौन सा बात है जो उनको मतलब इतना बुरा लगा या क्या हुआ कि वो नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है ना कि आरव के पापा कभी बच्चों के बिना मतलब आप लोग तो देखे होंगे ब्लॉगिंग में कि हमारे मतलब सास ससुर मेरे नहीं हैं, तो आरव के पापा हम दोनों ही मिलके बच्चों को संभालते हैं। और इतने टाइम आरव बदमाशी मत कर बेटा। नहीं बेटा, नहीं मारपीट नहीं कर बेटा। मार रहा, कूट रहा, सब कुछ कर रहा है। तो दोस्तों पता नहीं बच्चे लोग भी मतलब वेट कर कर के थक गए हैं। और मतलब बच्चों को छोड़ के आरव के पापा भी कभी इतने दिन नहीं रहे, इतने दिन का 1 दिन भी नहीं रहे। आप लोग तो ब्लॉगिंग में देखे ही होंगे, इन लोग को नहलाने से लेके खिलाने तक सब कुछ करते हैं आरव के पापा। लेकिन ऐसे अचानक से 10 दिन तक 15 दिन तक क्यों, आखिर क्यों वो बच्चों के बिना हमारे बिना कैसे वो रह पा रहे हैं। हम लोग उनको बुला रहे, कॉल कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा हम नहीं रो सकते, हम बहुत रो लिए। हम 10-15 दिन से रोए, उनसे रिक्वेस्ट किए, उनको बहुत कॉल किए, पर वो नहीं आ रहे और नहीं सुन रहे। तो उनको अगर लगता है ना कि वो मेरे बिना बच्चों के बिना रह सकते हैं, तो वो भी अच्छे से जान लें कि हम भी उनके बिना मतलब सोचे तो नहीं है, लेकिन हमको अब सोचना पड़ेगा। अगर वो रह पा रहे हैं तो हमको भी रहना पड़ेगा। नहीं हो रहा है हमसे बर्दाश्त, अब ये बहुत ज़्यादा कर रहा है सच में। अब अगर आप मेरा आज वीडियो देख रहे हैं तो सुन लीजिए, तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।